व्हाइट हाउस के कौमी सलामती के मुशीर का दौरा चीन। मशरक़े वस्ता में बड़ी जंग के फौरी खतरे में कमी आई है, अमरीकी जनरल। जापान के फजाई हदूद की खिलाफवर्जी के इल्जाम पर चीन का रद्द अमल। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से अहम खबरों के साथ मोहम्मद जलील। व्हाइट हाउस की कौमी सलामती के मुशीर जैक सालिवन बीजिंग पहुंच गए हैं, जहां वो चीनी हुकाम से अमेरिका और चीन के दरमियान बढ़ते हुए इख्तलाफात कम करने पर बातचीत करेंगे। सालिवन चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के आला ओहदेदारों से अक्सर गैर इलानिया बातचीत के लिए राब्ता कर रहे हैं। बीजिंग पहुंचने पर चीनी वजारत खारजा के एक ओहदेदार और चीन में अमेरिका के सफीर निकोलस बर्न्स ने उनका इस्तकबाल किया है। सालिवन जुमेरात तक चीन में क़याम करेंगे। सालिवन वजीर खारजा वांग यी के साथ बातचीत करेंगे, जो कम्युनिस्ट पार्टी के मरकजी खारजा अमूर कमीशन के दफ्तर के डायरेक्टर का आला ओहदा भी रखते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस का टीवी शो व्यू 360 पीर से जुमा शाम 7:30 बजे। व्हाइट हाउस की कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा है कि गजा में जंगबंदी और यारगमालियों के बारे में मुआहदे के लिए काहिरा में मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। कर्बी ने इन क्यासराइयों को मुस्तरद कर दिया है कि ये मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं, बल्कि उन्होंने मुज़ाकरात को तामीरी करार दिया है। उन्होंने कहा है कि काहिरा में होने वाले मुज़ाकरात में आइंदा निचली सतह पर वर्किंग ग्रुप्स तफसीलात को आगे बढ़ाने के लिए बातचीत करेंगे। एक वर्चुअल ब्रीफिंग में उन्होंने सहाफियों को बताया कि सदर जो बाइडन के मशरक़े वस्ता के आला मुशीर इन मुज़ाकरात में हिस्सा ले रहे हैं। जॉन कर्बी ने बताया कि वर्किंग ग्रुप्स की गुफ्तो शनीद में हमास के ज़ेर हिरासत यरगमालियों और इसराइल की ज़ेर हिरासत कैदियों के तबादले जैसे हल तलब मसाइल शामिल होंगे। अमेरिका के एक आला जनरल ने कहा है कि लेबनान की अस्करियत पसंद तंजीम हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान हालिया झड़प के बाद मशरक़े वस्ता में बड़े पैमाने पर जंग का इम्कान किसी हद तक कम हो गया है, लेकिन उन्होंने कहा कि ईरान का खतरा मौजूद है, जो इसराइल पर हमला करना चाहता है। चेयरमैन ऑफ जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल जी.क्यू. ब्राउन ने मशरक़े वस्ता के 3 रोज़ा दौरे के बाद कहा है कि हिजबुल्लाह का हमला हालिया हफ्तों में इसराइल के खिलाफ उन 2 हमलों में से एक है जिसकी उसने धमकी दी थी। एक सवाल के जवाब में जनरल ब्राउन ने कहा कि इलाकाई जंग का फौरी खतरा किसी हद तक कम हो गया है। ताहम जनरल ब्राउन ने खबरदार किया है कि इराक, शाम और उर्दन में ईरान के हामी अस्करी ग्रुपों का खतरा मौजूद है, जो अमरीकी फौजियों पर हमले कर चुके हैं। इसके साथ साथ यमन के हुसी बागियों का खतरा भी मौजूद है, जो बहरा अहमर में तिजारती जहाजों और इसराइल पर ड्रोन हमले कर चुके हैं। जापान के एक चीनी फौजी तैयारे के अपनी फजाई हदूद में दाखिल होने के इल्जाम पर चीन ने जवाब में कहा है कि उसका गैर मुल्की फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी का कोई इरादा नहीं था, जबकि जापान ने पीर की दारअंदाजी को अपनी खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी करार देते हुए कहा था कि बीजिंग ज्यादा फाहल होता जा रहा है। जापान के दावों के बारे में पूछे गए सवालात पर चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान ली जियान ने कहा कि मुतलका चीनी महकमे मालूमात इकट्ठा करने और सूरत हाल की तस्दीक के अमल में है। उन्होंने कहा कि दोनों फरीकों ने मौजूदा वर्किंग चैनल्स के जरिए राब्ते को बरकरार रखा है। ली जियान ने कहा कि चीन का किसी भी मुल्क की फजाई हदूद में दखल अंदाजी का कोई इरादा नहीं है। खालिद हमीद के साथ ताज़ा तरीन खबरें बराह रास्त देखिए पीर से जुमा। अमेरिका के सदर जो बाइडन और भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दरमियान टेलीफोन पर राब्ता हुआ है। ये राब्ता मोदी के हाल ही में यूक्रेन के दौरे के बाद हुआ है। पीर को फोन पर होने वाली गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं ने यूक्रेन और बांग्लादेश की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। मोदी ने एक बयान में कहा है कि उन्होंने सदर बाइडन से यूक्रेन में अमन और इस्तेहकाम की जल्द वापसी के लिए भारत की हिमायत का इजहार किया है। मोदी ने कहा कि उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना के मुस्ताफी होने के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं और दीगर मजहबी अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में भारत की तशवीश से भी सदर बाइडन को आगाह किया है। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म होता है। मैं हूं मोहम्मद जलील और एडिटर थे राना मोहम्मद आसिफ।